जय हिंद दोस्तों। आप सबसे मैं अपने दिल का बात कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत दिन से छुपाए बैठे थे। ठीक है, बहुत दिन से छुपाए बैठा था। तो मैं कब बोलूँ कब बोलूँ कब बोलूँ, लेकिन आज मैं बोल दूंगा। सबसे पहले बात करते गरीबी पे। गरीबी इतना कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? सुनिए, मैं बताता हूँ गरीबी सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहा है। ये बताइए, हम लोग का नौकरी होता है तो हम लोग का माँ बाप बोलता है लोग कि मेरा बेटा नौकरी वाला है, मेरा बेटा कांस्टेबल है, मेरा बेटा पुलिस वाला है, या मेरा बेटा मास्टर है, या मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। हमको इतना दहेज चाहिए, इतना दहेज लेंगे तो शादी करेंगे। एक आदमी 500 रुपये कमाता है दिन भर, 8 घंटा का, मान लीजिए 8 घंटा का 500 रुपये कमाता है। महीना का कमाया तो खूब कमाया, तो ओटी ओटी मिला उला के 17 से 18 इतना कमाया। ठीक है, इतना कमाया, उसमें उसे खाना पीना सब निकाल दीजिए, उसका कितना पैसा बचेगा? 14,000, 12,000, 15,000, खूब बचेगा, तो इतना बचेगा। मान लीजिए इतना बच रहा है, वो अपने लड़की को किसी सर्विस वाला से शादी कराने के लिए बोल रहा है। वो सर्विस वाले बोल रहे लो हमको इतना दहेज चाहिए, हाँ इतना दहेज चाहिए तो मैं शादी करूंगा। अब बताइए, मान लीजिए 5 लाख मांग दिया, 10 लाख मांग दिया दहेज, उसका कितना दिन का कमाई हुआ पैसा चला गया। उतना पैसा से वो पाछे गया कि नहीं गया? तो गरीबी कौन लाया? सरकार लाया कि हम लोग लाए? हमारा माँ बाप लाया लोग खुद। जो मैं इतना पैसा लूंगा, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा पैर पे खड़ा है, इतना लूंगा तो शादी करूंगा। यह भी एक गरीबी की वजह है। किसी का कमाया हुआ पैसा फ्री में कोई ले लेता है, जा वो कहाँ जाएगा? पाछे ही जाएगा। और एक बात यह है कि हम लोग कहीं पकड़ाते हैं, कोई मैटर होता है, कोई काम होता है, हर किसी को तनख्वाह मिल रहा है अपने अपने काम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अलग से घूस लेता है। सरकार तो नहीं ना आके लेता है, कोई सरकार आके घूस लेता है? वो नहीं लेता है, कोई नहीं लेता है। हमारे जैसा मान लीजिए हम अफसर बन गए या कुछ बन गए, पदाधिकारी कुछ बन गए, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कुछ बन गए, किसी को पकड़े, इतना लेंगे तो छोड़ेंगे। हम खुद डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, अपने दूसरे आदमी से बोलेंगे, उससे बोलो इतना चाहिए, इतना मामला क्लोज करो, हो जाएगा। फिर उसे कमाया हुआ पैसा गया कि नहीं उसमें? सरकार आके थोड़ी लिया, सरकार आके नहीं लिया, ये नौकरी वाला ही लिया लो, नौकरी वाला लो लिया लो। ठीक है, इससे भी जा रहा है पैसा। ठीक है, हम लोग का बिहार में स्कूल है। ठीक है, उस स्कूल में अगर प्राइवेट के जैसा पढ़ाई हो रहा है, अगर उस स्कूल में उसके जैसा सरकारी में पढ़ाई हो, जिस तरह प्राइवेट में हो रहा है उस तरह सरकारी में पढ़ाई हो, तो कोई माँ बाप का लड़का बिना पढ़े लिखे नहीं होता। वो भी प्राइवेट छोड़ के सरकारी में पढ़ता, और वो भी अमीर घर का भी लड़का लोग प्राइवेट छोड़ के सरकारी में पढ़ता लो, तो सब एक साथ चलता लो। ठीक है, कुछ गलत होता है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं भी तो बिहार का ही हूँ। अगर हमको कुछ गलत लग रहा है तो हमको भी अधिकार है, हम भी बोल सकते हैं। जो सब कोई बोल रहा है लोग, हम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे यही अनुरोध है कि कृपया किसी का कमाया हुआ पैसा दहेज समझ के ना ले। उसका कितना दिन का मजदूरी चला जाता है,
वो सोचता है कि मैं ये पैसा से मैं ये बनवा लूंगा वो बनवा लूंगा, फिर वो सोचता है मेरा लड़की इतना बड़ी हो गई, मैं अपना घर नहीं बनवाऊंगा, मैं अपना ये नहीं खरीदूंगा, पल में अपने लड़की का शादी कर दूँ। दे देता है, पैसा चला जाता है, सब उसी में पैसा ले जाता है, फिर उसका घर द्वार उसी तरह रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है भाई? ये सब सोचने वाला बात है। और रहा बात पढ़ाई लिखाई कम रंगदारी ज्यादा, पढ़ाई लिखाई कम रंगदारी ज्यादा। सब बोलता है लोग ये आईएएस बना, वो आईपीएस बना। किसी गरीब लड़का इस टाइम में संभव है बनने के लिए? साला घूसखोरी इतना हो गया है, किसी का संभव नहीं है हाल गरीब लड़का को। अमीर ही क्यों बनता है? अमीर ही ज़्यादा क्यों पढ़ता है? मान लिए गरीब 100% में से 10% कुछ न कुछ बन जाता है, लो ठीक है, उसके हिसाब से बिहार कभी आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके लिए सोचिए, हमारे बिहार के बारे में सोचिए, ताकि हम लोग कहीं पर भी जाए कमाने तो किसी के नज़र में ना गिरे। ओनली गुजरात ही ऐसा हम लोग का स्टेट है भारत का, गुजरात ही स्टेट है जो पूरा भारत को नचा रहा है। क्यों नचा रहा है? बिहार में किसी के पास नहीं है इतना क्षमता नचाने के लिए। वो तो नचाओ, जिसके पास टैलेंट वो नचा रहा है। लेकिन किसी नेता को, किसी मुल्क को, ये अपना भारत ही समझ लीजिए, ये गरीबी नेता की वजह से हो रहा है, ये मत बोलिए लो। ये सब हम और आप जैसे हमारे जैसे लोग गरीब बना रहे। जिस दिन पैसा लेना बंद कर देंगे उस दिन कोई भी नेता फालतू, मतलब कोई भी नेता गलत जो काम करता है, लोग घोटाला करता है, लोग क्या करता है, लोग क्या नहीं करता है, ऐसा नहीं आएगा। सबको वोट हम ही लोग देते हैं, हम ही लोग जिताते हैं, और हम ही लोग सबको बोलते हैं जी ये गलत हुआ वो गलत हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जय हिंद, राम राम।